चलो बच्चों, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। बच्चों, हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हमारे पास आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, जैसे हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट या फिर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट और नंबर पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे नहीं करता? नेचर पे। डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। तो बच्चों, नेचर पे डिपेंड ना करके नंबर पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों, हमारे पास ना चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला हमारे पास आता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों। थर्ड हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों, फोर्थ हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सारी प्रॉपर्टीज को वन टू वन करके पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास जो वेपर प्रेशर है उसका कम होना होता है। कैसे होता है देखो बच्चों, एक हमारे पास है सॉल्वेंट। हमारे पास बच्चों प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट बी से। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसमें सोल्यूट ऐड कर देते हैं। जैसे ही इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे, और बच्चों सोल्यूट जो हम ऐड करेंगे वो हमारा होगा नॉन वोलाटाइल। ठीक है बच्चों। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो प्रेशर क्रिएट नहीं करता। दैट मीन्स पी नॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सोल्यूट पार्टिकल प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पीएस। तो पीएस हमारे पास हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों हमारे पास होता है। इसका मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर तो ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। बच्चों, सॉल्यूशन जब हमारे पास बना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, तो प्रेशर कम हुआ। देखो क्यों होता है कम। जब बच्चों हमारे पास सिर्फ कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाते हैं? नॉन वोलेटाइल वाले चले आते हैं। क्योंकि जब मिक्सिंग करेंगे सॉल्यूशन कैसा बनेगा? होमोजीनियस बनेगा। तो यहाँ पे सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं बच्चों, जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। इस वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों ज़्यादा होता है। ये तो हमने समझ लिया। अब देखो बच्चों क्या होता है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं रोल्स लॉ। बच्चों, रोल्स लॉ क्या कहता है? रोल्स लॉ कहता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बच्चों, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो पी नॉट ए की वैल्यू तो क्या हो गई बच्चों हमारे पास में? जीरो हो गई। जीरो पुट कर दो, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बच्चों, एक्स बी हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों, एक्स बी प्लस एक्स ए हमारे पास होता है वन। ये रिलेशन आता है।
हमारे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 - एक्स ए। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बच्चों। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू 1 - एक्स ए। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। बच्चों इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके जब एक्स ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास आती है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या होता है, ये तो हमारे पास है वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, लेकिन जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो हम थोड़ा सा ना इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एन ए अपॉन में एन बी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी एस। बच्चों इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस प्रोड्यूस कर सके। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो जो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें हो सकता है एसोसिएशन, या हमारा जो सोल्यूट पार्टिकल है उसमें हो सकता है डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। अगर सोल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर हम इसकी बात ही नहीं करते। ठीक है, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। अगर ऐसा हमारे पास होता है देन हम पढ़ते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा, ये हमें एक्सप्लेन ही हमें बताएगा कि हमारे पास एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कहीं पर भी है तो हमें आयोटा को कंसिडर करना होता है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सपोज करो सोल्ट हमारे पास प्रेजेंट है, सोल्ट बच्चों डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास NaCl है, NaCl को पानी में ऐड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस एंड Cl नेगेटिव में। जैसे हमारे पास MgCl2 है, MgCl2 डिसोशिएट हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस टू Cl नेगेटिव में। तो डिसोसिएशन हो जाता है जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और इससे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलता है। तो बच्चों एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AN, वो डिसोशिएट हो गया n नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इससे कि डिसोसिएशन हुआ। तो T इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C है। तो जब हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो हमारे पास होगा C माइनस सी अल्फा और हमारे पास बनेगा NC अल्फा। तो बच्चों एक हमारे पास है बिफोर डिसोसिएशन और एक हमारे पास है आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास क्या है, C है, और आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम बात करें तो जो अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम 1 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा C माइनस सी अल्फा प्लस NC अल्फा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आयटा स्टडी करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे होगा C माइनस सी अल्फा प्लस NC अल्फा और बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास है C कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। तो बच्चों अगर हमारे पास डिसोसिएशन है उस केस में आइटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। यहाँ पे N क्या है, N हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
जिसमें हमारा रिएक्टेंट या हमारा सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ। ठीक है। नंबर ऑफ बच्चों मोलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ पर आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और बच्चों अल्फा हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास है। अब बच्चों ये हमने जो केस देखा वो देखा था डिसोसिएशन का। अच्छा देखो, डिसोसिएशन में बच्चों जो आइटा की वैल्यू आती है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये हमारे पास ऑलवेज होगा। जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों प्रेजेंट है, बच्चों हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में जो आइटा की वैल्यू होती है बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगी एन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। इस तरीके से हम इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बच्चों दूसरी हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब एसोसिएशन के अंदर। डिसोसिएशन हमने स्टडी कर लिया, अब किसकी बात करेंगे, एसोसिएशन। बच्चों जैसे इसमें ना हमारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें एसिटिक एसिड की। तो बच्चों एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो एसोसिएट हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, हम ये बोलेंगे। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, कौन से बॉन्ड से बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है। इसको बोलते हैं डाइमर। तो मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएशन देखने को मिला। बच्चों देखो अब हमारे पास सवाल जो आता है उसको दो तरीके से पूछा जाता है। क्या, कि अगर हमारा एसिटिक एसिड वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, एक बार हो सकता है कि हमारा जो एसिटिक एसिड है वो बेंजीन में प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, सॉल्वेंट का चेंज हम कर सकते हैं। बच्चों जब वाटर होता है तो हमारा जो एसिटिक एसिड है वो अपना H+ को रिलीज करता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास होगा डिसोसिएशन। लेकिन बच्चों अगर बेंजीन है, बेंजीन होता है नॉन पोलर, तो यहाँ पर वो डाइमराइज होगा। ये बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है तो उस केस में हमारा जो एसिटिक एसिड है या बच्चों बेंजोइक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा डाइमराइज होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर सिर्फ सिंपल वाटर है तो वहाँ पर हम डिसोसिएशन कराएंगे उसका, और डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे ये आपको समझ में आ गया। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ ए मोलिक्यूल्स हैं जो आपस में एसोसिएट होकर एक बन जाएंगे। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि A इज कन्वर्टेड इनटू 1/n into AN. So initially we have initial concentration C, and at the time of equilibrium we have C minus C alpha and we have C alpha by N. अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो हमारे पास है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब हम एसोसिएशन की बात करेंगे। बच्चों बिल्कुल सेम है, आयोडा निकालेंगे आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एन, और डिवाइड में हो जाएगा C। ऊपर से C कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर देंगे। तो आइटा की वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चों 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। ठीक है। मुझे इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब अगर हमारे पास एसोसिएशन है तो बच्चों हमारा जो आइटा होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन वन। बच्चों अगर कहीं पर भी आइटा अगर हमारा 1 से इक्वल या 1 से ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। इस यहाँ से हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन में आइटा ग्रेटर देन वन होगा और एसोसिएशन में आइटा लेस देन वन होगा। अगर बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, जैसे हमारे पास यूरिया है,
ग्लूकोज है। मतलब ऐसे सोल्यूट मोलिक्यूल पार्टिकल्स जहाँ पर क्या होगा, ना तो हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है और ना ही हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है। तो उस केस में जो आयटा होगा वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। मतलब हम वहाँ पे आयटा को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो बच्चों फिर आयटा जब हमारे पास आ जाता है तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों वो चेंज हो जाती है, और हम इसको लिखते हैं पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल टू आयटा इंटू एक्स ए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयटा को कंसीडर करते हैं। अब बच्चों सवाल यहाँ पे आता है, देखो जहाँ पे हम मैक्सिमम सवाल आएगा और हम गलती करते हैं क्या। ये देखो बच्चों, आयटा का रिलेशन पूछा जाता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के साथ में। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, आयटा हमारा न्यूमिनेटर में है और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी न्यूमिनेटर में है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बच्चों हमारे पास होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोटा। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल हमारे पास होते हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन तो सेम होती है, आयोटा अलग अलग होता है। तो जहाँ पर बच्चों आयोटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और जहाँ पे आयोटा की वैल्यू कम होगी वहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बात का ध्यान रखें। दूसरी बात बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है क्या, अगर हमारे पास सिर्फ बात करते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों, ठीक है, तो लोवरिंग में हम क्या बोलते हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस। बच्चों ये हमारे पास होगा लोवरिंग, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स ए इंटू पी नॉट बी, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे, लोवरिंग की बात करेंगे बच्चों। पी नॉट बी हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बच्चों देखो, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, हमें पता है वाटर का बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा प्रेशर एटीएम में है तो पी नॉट बी जो हम कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे बच्चों 1 atm। ये सब चीज़ें बच्चों आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर हमारा प्रेशर एटीएम में है या फिर बार में है या फिर mm ऑफ एच जी में है तो वहाँ से हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 ऑफ एच जी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जबकि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बच्चे कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब एक क्वेश्चन बच्चों हमारा जरूर आता है जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, नीट में भी आता है जेई में आता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।